आप लोगों को विशेष रूप से मैं विवाह से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जिसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग आए दिन पंचांग के सहारा से विवाह का दिन रखते हैं, विवाह का मुहूर्त निकाल करके जजमान को बताते हैं, अपने भी उसका उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग यह समझें कि विवाह के लिए हमें कौन सा कार्य करें जिससे कि हमें उससे शुभ की प्राप्ति, कामना की प्राप्ति हो, किस तरीके से करना चाहिए, कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं और उस मुहूर्त जब हम निकालते हैं तो उस समय क्या हमें वर्जित रखना चाहिए, क्या हमें त्याग देना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की ओर, ध्यान देते हैं। विवाह कार्य में वर्जित क्या है? विवाह कार्य के वर्जित समय, वर्जित लग्न, वर्जित मुहूर्त, वर्जित नक्षत्र कैसे हम लोग देखें, विवाह कार्य में क्या क्या हमको परहेज करना चाहिए। ध्यान दें, शुभ मास बैसाख, जेठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष यानी अगहन, माघ और फाल्गुन बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दें, देवशयन अर्थात श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ये मास जो है हमारे लिए वर्जित बताया गया है। अब देखिए, दिन जो है सोम, बुध, गुरु, शुक्र शुभ हैं, बाकी दिन अशुभ होते हैं। विवाह कार्य के लिए लग्न हमारे लिए देखिए 2, 3, 6, 7, 9 ये शुभ होते हैं, बाकी अशुभ होते हैं। तिथियां जो है 4, 9 और 14 अर्थात यहाँ पर ध्यान दें, रिक्ता तिथि तथा पूर्णिमा वर्जित बताया गया है तथा इसमें कृष्ण पक्ष की पंचमी, दशमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, त्रयोदशी अति उत्तम होता है। नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, स्वाति, अनुराधा, हस्त, मूल तीनों उत्तरा, रेवती, माघा ये शुभ कहे गए हैं, बाकी नक्षत्र अशुभ होते हैं या मध्यम होते हैं। अब आगे देखिए, सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, विवाह कार्य में यह परहेज करना चाहिए, वर्जित बताया गया है। विवाह मुहूर्त में शुक्र जो है छठवें में नहीं हो। विवाह मुहूर्त में चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में न हो, भावगत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, मंगल 8वें में नहीं हो। जेठ मास में बड़े लड़के का विवाह कार्य वर्जित है। विवाह के समय गुरु और शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। विवाह मुहूर्त की तिथि का जब चयन करते हैं तो चयन में वर कन्या दोनों की जन्म तिथि नहीं होना चाहिए जिस दिन आप विवाह का मुहूर्त तय कर रहे हैं। विवाह के लिए बकरी गुरु का 28 दिन का समय अशुभ है, यह ध्यान देना चाहिए। गुरु का गोचर कन्या की जन्म राशि से चौथे, 8वें, 12वें भाव में न हो। गोचर में सूर्य 1, 2, 3, 8, 10, 11 राशियों में भ्रमण करे तो शुभ होता है। विवाह मुहूर्त के दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। गोचर में चंद्रमा यदि शनि के साथ हो तो शनि की शांति अवश्य करें। पुख नक्षत्र भी विवाह के लिए शुभ नहीं है क्योंकि शनि का नक्षत्र होता है। विवाह का मुहूर्त चयन नहीं हो रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त का आप चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से विवाह में वर्जित कार्य आपके लिए बताया गया है। आपको इस कार्य से वर्जित होना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ये विवाह में ये सभी कार्य वर्जित बताए गए हैं। इसका अनुभव अवलोकन करके ही आप लोगों को विवाह का निर्णय, विवाह का मुहूर्त निकालना चाहिए। यदि आप लोगों को वीडियो आज अच्छा लगा हो, इससे कुछ जानकारी विशेष में प्राप्त हुई हो तो आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।